सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा नमस्कार। आपके भाई बंधु आपके साथ रहते हैं नाराज। आपके किए हुए कर्म लोगों को पसंद नहीं आते। आप हरास हो जाते हैं, निस्तेज हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, मनोबल गिर जाता है। आपके जीवन में पुरुषार्थ करने के साथ, पराक्रम करने के साथ भी आपके भाग्य में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इन सब बातों के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि हम सूत्रात्मक चर्चा आपके साथ सदैव करते रहते हैं। और हाँ, ये भी कहता हूं कि आप देख रहे हैं तो लाइक जरूर मार दीजिए, इससे मनोबल बढ़ता है हमारा। और हाँ, यदि आप ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में किसी भी तरह का कुछ विषय जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जान भी सकते हैं। ज्योतिष के इस विषय को लेकर हम आपके साथ चलते हैं, बताएंगे आपको क्यों नहीं समाज से, क्यों नहीं भाई बंधुओं से यश कीर्ति मिलती है। कुछ कारण आपको समझने में आसानी हो, हम वह कारण बताएंगे। जन्म कुंडली में बल, पौरुष, पराक्रम का जो फल देखा जाता है वह तीसरे घर से देखा जाता है। हमने यहाँ पर आपके सहजता के लिए, कंफर्ट के लिए, समझने के लिए मेष लग्न रख दिया है। आपकी जन्म कुंडली में तीसरा घर कौन सा है यह आपको देखना है। तीसरे भाव का स्वामी यदि छठे भाव के स्वामी के साथ, चूंकि यहां तो एक ही बनते हैं ना, तीसरे और छठे, तीसरे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी के साथ जब युति हो, जैसे मान लो बुध है यहाँ तीसरे भाव का स्वामी, हम बुध को यहां से ले जाकर कहीं भी रख देते हैं। आपको जानने के लिए यह समझना होगा, तीसरे भाव के स्वामी के साथ यदि छठे भाव का स्वामी भी, चाहे वो दृष्टि डाल रहा हो, चाहे एक साथ बैठा हुआ हो, ऐसी अवस्था में आपके जो मित्र हैं, आपके जो भाई बंधु हैं, वो आपके किए गए कर्मों से रहेंगे सदैव नाराज। चाहे आप शीश उतार करके उनके चरणों में रख दें, पर फिर भी वो आपसे प्रसन्न नहीं रहेंगे। जब तीसरे भाव के स्वामी के साथ छठे भाव का स्वामी कहीं युति दृष्टि कर रहा हो, तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में रोग क्रिएट होते रहेंगे, हाथों में दर्द रहेगा, बाजू में खास तौर से कई बार हड्डी टूटने का, फ्रैक्चर होने का भी भय बना रहता है। अच्छा, इससे निजात पाने के लिए हम क्या करें। जब तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव के स्वामी के साथ दृष्टि युति कर रहा हो, दृष्टि माने देख रहा हो, युति माने वो ग्रह उसके साथ कहीं बैठा हो, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। तीसरा घर विशेष रूप से आपके मित्रों का है। अपने मित्रों के साथ आप बड़ा अच्छा सामंजस्य पॉजिटिव बनाएं। हमेशा मंगलवार के दिन अपने मित्रों से मिलें, उनको नमस्कार, हाथ मिलाना, जो भी आपका व्यवहार हो वैसा व्यवहार करें। और उनको जब पान खाते हो तो पान खिलाइए, मीठा पसंद हो तो मीठा, कुछ भी जो उनको पसंद हो खिलाइए। और सदैव अपने छोटे भाई बहनों से मिठास के साथ बातचीत करें, तो आपका षष्ठेश अगर तृतीयेश के साथ होगा तो उसका दुष्परिणाम समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात है, तीसरे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी के साथ दृढ़ युति हो रही हो तो आपको करना क्या चाहिए। किसी ऐसे गहरे तालाब के पास जहां मछलियां हो जाकर के उड़द की दाल की पीठी पीस करके, उड़द की दाल को भिगो लें, पीस लें, उसकी पीठी आटे की बीच में भर दें और गोलियां बना लें। जौ के आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं, गोलियां बना लें
और बहुत थोड़ी सी शक्कर डाल दे, ज्यादा नहीं, गुड़ वाली शक्कर, चीनी नहीं। मछलियों को खिलाना शुरू कर दे। अब आपके किए गए कर्म का जो बुरा परिणाम मिलता था कम होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरे घर के साथ यदि अष्टम भाव का स्वामी कहीं युति कर रहा हो तो क्या होगा? ऐसी अवस्था में छोटे भाई बहन प्रायः होते नहीं हैं, और अगर होते भी हैं तो उनके साथ आपकी तालमेल ही नहीं गठते हैं। इसके लिए हम क्या करें, यह भी चर्चा करेंगे। आठवें भाव का स्वामी तीसरे घर के स्वामी के साथ बैठा हुआ होगा तो क्या क्या नुकसान होता है? आपका स्वास्थ्य बाधित रहेगा। भाई बंधु कुटुंब कबीले वो आपको पसंद नहीं करेंगे, जब भी मिलेंगे आपसे परे हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में जातक को शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष, कहीं ऐसी जगह पीपल हो जहां कोई बहुत कम आता जाता हो, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। यदि शमशान में कोई शिव जी का स्थान हो तो वहां जाकर के 4 मुखी दीपक सरसों के तेल का जलाएं, छुहारे अर्पण करें। इसके साथ ही आपके रोग, आपके कुटुंबीजन जो परेशान करते थे, ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तीसरी बात और हम कह देते हैं, समझ लीजिएगा। द्वादश स्थान जो कि 12वें घर का स्वामी है, जब कहीं तीसरे भाव के साथ, तीसरे घर के स्वामी के साथ, जैसे यहाँ का स्वामी बुध है और यहाँ का स्वामी बृहस्पति हो गया, जब बुध और बृहस्पति कहीं युति कर रहे हो या दृष्टि डाल रहे हो तो आपके भाई बंधु, आपके कुटुंबीजन, मित्र केवल स्वार्थी होंगे। आपके पैसे को देखेंगे, पैसा होगा तो आपके मित्र होंगे, नहीं तो शत्रु की तरह बर्ताव करेंगे। इसलिए अपनी कमजोरी कभी भी अपने मित्रों के सामने ना ही बताएं तो अच्छा है, और ना ही अपने भेद उनको बताएं। परिवारजन, कुटुंबीजन, इनको हमेशा मुस्कुरा करके मिलें ताकि आपकी कमजोरी उनको पता न चले, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है, जब द्वादशेश और तृतीयेश एक साथ बैठे हों तो आपको विशेष तौर से शनिवार के दिन ही उपाय करना चाहिए। चप्पलें ले लें काले रंग की, जूते ले लें जो भी आपको आसान समझ पड़े, जूते या चप्पल किसी गरीब को बांट दें शनिवार के दिन। अपने पैर के तलवों में सरसों का तेल सोते समय जरूर लगाएं। शनिवार से शुरू करके 43 डेज ये उपाय करें। और ध्यान रहे कि आपका शयन कक्ष कभी भी गंदा ना हो, वहां पर बिछी हुई चादर साफ सुथरी हो, वहां पर कोई टूटी फूटी वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक सामान न रखा हो, नहीं तो आपके पत्नी के साथ भी मन मुटाव हो जाएगा। आपको कलंक बड़ी जल्दी आपकी पत्नी ही दे देगी। तो ऐसी अवस्था में अपने शयन कक्ष को बिल्कुल सुगंधित, सुव्यवस्थित, पवित्र, शुद्ध रखें। पवित्रता का मतलब शयन कक्ष में बिल्कुल क्लीन रखें। ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स आपको ले लेने हैं, आपके जीवन में यह प्रतिफल आने लग जाएगा। बाकी 12वां घर दान है। जब आपका 12वां घर और तीसरे घर का स्वामी एक साथ बैठा हो तो आपको चाहिए मंगलवार, या फिर जो 12वें घर का स्वामी हो, जैसे यहाँ पर 12 अंक है तो बृहस्पति का अंक हो गया, तो बृहस्पतिवार के दिन तृतीय घर का स्वामी बुधवार है, बुध स्वामी है, तो बुध और बृहस्पति के दिन आप दान कर सकते हैं किसी ब्राह्मण को, खाने पीने की वस्तु, वस्त्र, फल फ्रूट जो भी कुछ हो, तो भी आपके जीवन में हरियाली, दिव्यता आनी शुरू हो जाएगी। अब ये कारण हम आपको बता दें कि छठा, 8वां, 12वां ये तीनों घर त्रिक भाव कहे जाते हैं। जब यहाँ के स्वामी, यहाँ के स्वामी, यहाँ के स्वामी किसी घर के साथ मिल जाएंगे
किसी भावेश के साथ मिल जाएंगे तो उस भाव को बड़ा हानि पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हमें इन त्रिक भावों के स्वामियों से बचने के लिए आगे और भी हम चर्चा करेंगे कि त्रिक भावों के स्वामी चतुर्थ के साथ, पंचम के साथ कैसा प्रतिफल देंगे, लेकिन दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो छोटा छोटा होगा तो आपको समझने में बहुत जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पुनः आपके साथ हम चर्चा करेंगे नए विषय के साथ। इसलिए मैं बार बार कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे ज्योतिष से संबंधित हर प्रकार के विषयों को जानने के लिए आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ये मैं कोई बिजनेसमैन तो नहीं हूँ, लेकिन आपको इसलिए कहता हूँ, आपको नए नए जो भी कंटेंट आएंगे ज्योतिष से संबंधित, वो जस्ट आपको अपडेट हो जाएंगे। क्योंकि जब हम लाइक कर देते हैं किसी चीज को तो हमें बार बार एल्गोरिदम वो चीज को दर्शाता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं विदा, पुनः मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।